नमस्कार दोस्तों मैं जसबीर भट्टर, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की कवरेज जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं साथ में कि क्या विशेष है और क्या नया है। वो हर चीज़ की कवरेज जो है लगातार कुरुक्षेत्र वॉइस चैनल जो वो आपको दिखा रहा है और उसकी कवरेज जो है लगातार हम लोग कर रहे हैं। और इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में एक विशेष, हालांकि हर बार ये लगता है लेकिन इस बार जो है कुछ बहुत सारा बेहतर भी है, नया भी है। और आप देखेंगे कि हरियाणा कारागार यानी हरियाणा के कैदियों के द्वारा अपने हाथों से निर्मित सामान जो है यहाँ सेल के लिए रखा गया है। वो कारीगर जो किसी मजबूरी में लगा लो या आदतन लगा लो, जो अपराधी बन जाते हैं और उनको उम्र कैद हो जाती है या लंबी सजा लग जाती है, तो उनका जो कार्य जो है दिए जाते हैं। तो ऐसे में वो कितनी जबरदस्त कारीगरी जो है वो करते हैं। और तस्वीरों में आप देखेंगे हुनर जो उनके पास है, यानी लक्कड़ से संबंधित जो कार्य वो करते हैं। इसके अलावा जो कार्य करते हैं और कुर्सियां वगैरह हैं, टेबल वगैरह हैं और घर की सजावट का बहुत सारा सामान जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ इसके लिए एक बड़ी प्रदर्शनी जो है हर वर्ष की भांति जो इस बार भी वो यहाँ पे लगाई गई है, क्योंकि यहाँ के इंचार्ज जो है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य क्या है और ये कहाँ कहाँ के सामान जो है बनते हैं। इसको लेके बात भी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो इंचार्ज हैं, जो सीनियर है, उनसे पूछेंगे। क्योंकि आप देखेंगे घर का बहुत सारा सजावट का सामान जो है वो भी हैंडमेड लकड़ से बना हुआ सामान जो है वो इस प्रदर्शनी में वो मिलती है। और तस्वीरें जो हम जाने। नमस्कार सर, ठीक हो सर? सर, ये बहुत अच्छी प्रदर्शनी क्योंकि हर साल की बात इस बार भी लगाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? सर, हमारा मेन मोटिव ये है कि हम जो क्राइम है तो क्रिमिनल्स को क्राइम से क्रिएटिविटी की तरफ हम लेके चलना चाहते हैं, ताकि वो जब भी बाहर आए तो वो मुख्य धारा में एक बार फिर से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। तो ये कला फिर कैसे पता लगती है? अभी ये कैदी है, इसमें हुनर है, ये पूछा जाता है उनसे? कुछ कारीगर बाहर से होते हैं जिनसे ऑल ऑफ सडन कुछ ऑफेंस हो गया, वो नहीं चाहते थे कि उनसे हो। नेचर ऑफ क्राइम के हिसाब से हम लोग इनको कैटेगरी में बांटते हैं। अच्छा। और उसमें हम लोग देखते हैं कि जिसको जिस चीज़ में रुचि है या फिर जो जिस चीज़ में पारंगत है, तो उसको उस तरह की इवेंट में हम लेके आते हैं। और जब हमें लगता है कि उनके हाथ में पूरी फिनिशिंग आ चुकी है और उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे उन चीज़ों का मूल्यांकन होता है और यहाँ से जितना भी हमें अर्न होता है तो उनकी प्रिजनर वेलफेयर फंड में ये चीज़ चली जाती है। अच्छा जी। तो एक चीज़ और बताइए कि जैसे ये जिनको सज़ा, क्योंकि कुछ छोटी सज़ा में होते हैं, कोई हवालात होते हैं, तो इसमें जो लंबी सज़ा वाले लोगों को ज़्यादा काम दिया जाता है? नहीं, इसमें डिपेंड करता है कि उनके हाथ में हुनर क्या है। अच्छा। सज़ा कम है या ज़्यादा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि वो बाहर जाएँ तो अपने आप को फिर से समाज से जोड़ सकें। ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे इसके लिए औजार की भी जरूरत होती है, तो उपलब्ध अंदर ही कराए जाते हैं इसके मशीनें वगैरह? जी हाँ, हम सभी चीज़ें, जितने भी तरह के औजार उनको चाहिए होते हैं या मशीनरी जो चाहिए होती है, उनको अंदर गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या बाकायदा वर्कशॉप लगी होती है अंदर? हाँ बिल्कुल, जेल्स के अंदर फैक्ट्रीज होती हैं, वर्कशॉप होती हैं और वहाँ पे उनको तरह तरह के इवेंट में लाया जाता है। और कुछ लोग बाहर से सीखे हुए होते हैं, कारीगर होते हैं, उनसे कोई ऑफेंस हो गया जाने अनजाने में, या फिर कुछ इवेंट्स ऐसी होती है जो अंदर जिनके लिए मास्टर्स हमारे पास नहीं होते, तो हम बाहर से मास्टर्स को हायर करते हैं और उनके द्वारा उन प्रिजनर्स को सिखाया जाता है। और जब उनके हाथ में सफाई आ जाती है, मास्टर्स बन जाते हैं, तो उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को यहाँ पे लेके आया जाता है। तो हरियाणा की सभी जेलों में ऐसा है या कुछ जिले ऐसी हैं? नहीं, हरियाणा की मोस्टली सभी जेलों में ऐसा है। अच्छा जी। ठीक है। तो ये जो सामान है ये खाली कुरुक्षेत्र के से है या आसपास की जेलों से? नहीं, ये हरियाणा के डिफरेंट जेलों से, जितनी भी जेलें हैं हमारी, जैसे अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, नूहू, नारनौल, जींद, कैथल, हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, तो ये सभी जेलों से यहाँ पे सामान आया हुआ है। अब तो पेट्रोल पंप पे भी हमने देखा कुरुक्षेत्र में है कि वो भी जेल के कैदी। जी हाँ, देखिए पहले क्या था कि जेल डिपार्टमेंट जो था वो सिर्फ सरकार के ऊपर एक बोझ था, क्योंकि यहाँ से सरकार को कोई अर्निंग नहीं होती थी। तो अभी सरकार ने ये नए नए तरह के काम छेड़े हैं जिससे अर्निंग हो सके और जितना भी पैसा हमारे पास हमें प्राप्त होता है, जैसे वो पेट्रोल पंप से है या फिर इन चीज़ों से है, तो ये सभी चीज़ें हमारी जो है वो इनका मूल्यांकन होता है। और पेट्रोल पंप है, वहाँ से भी जो अर्निंग होती है, इन्हें सभी को प्रिजनर वेलफेयर फंड में भेज दिया जाता है, उन्हीं सबकी भलाई के लिए। तो रिस्पॉन्स अच्छे रहते हैं, होती है सेल वगैरह? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है यहाँ पे, हर साल यही होता है। जो लोग आते हैं उनको पता है और हमारी ये शॉप को ढूंढ के आते हैं लोग यहाँ पे, यहाँ से लेने के लिए सामान।
लोगों में बहुत उत्साह रहता है। हाँ उत्साह। एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई है कि एक नया प्रयास है हरियाणा सरकार का, क्योंकि सरकार चाहती है कि इनकम का भी सोर्स बन जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो कि अपराधी आदतन है या अचानक से किसी उनसे अपराध वो हो जाता है, उनको मुख्य धारा में जो है लाया जाए। और बहुत ही बेहतरीन सामान जो है वो यहाँ पे आप अपने घर पे ले जा सकते हो सजावट के लिए। और बहुत ही बेहतरीन घर के यूज का सामान जो है, खासकर चेयर आप देखेंगे, मंदिर आप देखेंगे, बेलना आप देखेंगे और चकला आप देखेंगे, बहुत सारा सामान जो है वो आपको इस प्रदर्शनी में हर साल की भांति जो है इस बार भी वो मंगाया गया है। लाइव तस्वीरें क्षेत्रावाई चैनल पे वो आपको दिखा रहे हैं कि जो जेड़े हैं यानी जेड़ियों के अंदर जो कैदी होते हैं और कैदियों को किस तरीके के सुधारने के लिए सरकार के प्रयास जो है वो काबिल तारीफ। और एक ऐसी ही प्रदर्शनी जो यहाँ पे लगाई गई है। और सामान भी आप देखेंगे तो सामान भी आप देखेंगे जो ऐसा लगेगा जैसे जो बड़ी कारीगर होते हैं, जो बड़ी फैक्ट्री होती हैं जो उनमें बनता है, वही सामान आपको एज इट इज जो यहाँ पे वो मिलता है। और यहाँ के इंचार्ज जो यहाँ के मुख्य हैं उन्होंने बताया कि ये सामान जो है बाकायदा इसके लिए एक वर्कशॉप जो है वो सभी जेलों के अंदर लगभग लगा दी गई है। और वहीं पे ये सामान जो है तैयार होता है और जिस भी कैदी की जो हॉबी होती है उस हिसाब से उसको ये काम वो दिया जाता है। और लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जो है यानी जेल के कारीगरों के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया एक स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है, यानी घरेलू सामान का जो उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है। भले मेज है, सोफा है, कुछ और रसोई का सामान है, वो सब अपने घर पे वो ले जा सकते हैं। और वो भी बहुत ही वाजिब दामों में, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे वो मिलेगी। तस्वीरें बिल्कुल लाइव क्षेत्रावाई चैनल पे वो आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ा स्टॉल जो है, यानी मैंने बताया कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं, भले पेट्रोल पंप है या इसके अलावा ऐसे इनकम के सोर्स जो है वो जेल के अंदर खुद ही बना लिए गए हैं ताकि जेल का खर्चा भी निकले और कैदियों को भी जो है सुधरने का मौका वो मिले। तो इस वक्त जो है हम आपको लाइव तस्वीरें क्षेत्रावाई चैनल पे दिखा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में ये स्टॉल जो है ये धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र वो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सामान है वो सारा का सारा सदा याफ्ता या जो मुजरिम होते हैं उनके द्वारा, उनके हाथों के द्वारा जो है वो बनाया गया। और आपको तस्वीरें लाइव जो है वो आपको वो दिखा रहे हैं। बाकायदा जो जेल में जो कार्य जिनको जो अफसर हैं वो यहाँ पे ड्यूटी देते हैं और उन्हीं के द्वारा जो सेल जो है वो की जाती है। सर अच्छी सेल हो जाती है? हाँ काफ़ी सेल होती है, मिनिमम लाख प्लस की होती है। अच्छा डेली? हाँ जी हाँ जी। तो सामान यहीं से दे देते हैं, ऑर्डर पे भेजते हो? ऑर्डर पर दे देते हैं जी। अच्छा हाँ, जिसका ज़्यादा सामान होता है ना अवेलेबल है तो यहाँ से भी दे देते हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो गाहकी हर रोज बढ़ जाती है? रोज गाहक तो ही कस्टमर को पता होता है भी जेल डिपार्टमेंट का सामान आएगा, वहीं अच्छे आते हैं हमारे पास ये। अच्छा सीधे आते हैं। बड़ी बड़ी बात यह है कि ओरिजिनल लकड़ी का होता है सिस्टम प्लस सागवान जी। हाँ, नकली नहीं जैसी होती है। ठीक है भैया हमने चूना लगा के पॉलिस्टर का बेच दिया नहीं, टोटल सिस्टम का सामान होता है। बहुत बढ़िया क्वालिटी का। हाँ जी हाँ। तो घरेलू सामान तकरीबन सभी सजावट सभी सब कुछ हाँ तो जी। ज्यादा सेल वैसे किसकी देखने की चीज को मिलती है? ज़्यादा फर्नीचर की है बस। अच्छा कुछ फर्नीचर तो है ही हाँ है, जी। छोटी आइटमें ज्यादा बिकती है? छोटी बिकती है, बड़ी सारी बिकती है। बड़ी आइटम बिकती है, छोटी बिकती है। सेल सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि लाख प्लस की सेल अपने आप में एक बड़ी अच्छी सेल उसमें मानी जाती है। और इनका कहना कि जो सामान यहाँ पे अवेलेबल है वो साथ ही दे दिया जाता है, लेकिन अगर कोई ऑर्डर पे भी घर पे मंगाना चाहे तो वो भी जो है घर पे भेज दिया जाता है। और ये प्योर सागवान की लकड़ी से बना हुआ सामान है और इसमें कोई भी मिलावट वो नहीं होती है। तो इस वक्त जो है हम तस्वीरें बिल्कुल लाइव क्षेत्रावाई चैनल पे दिखा रहे हैं कि जेल कारागार के द्वारा जो प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई, उनके अफसरों से भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि इसको किस तरीके से संचालित किया जाता है। लाइव तस्वीरें क्षेत्रावाई चैनल पे हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो जरूर करें।